लाइन सुनते ही एक पल के लिए रुकने का मन करता है ना? है ना? ये बस एक मजेदार लाइन नहीं है। ये एक टूल है जिसे किसी का ध्यान फौरन अपनी तरफ खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये काम करता कैसे है? 70% ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पैडी गैलोवे की एक स्टडी बताती है कि सबसे कामयाब यूट्यूब शॉर्ट्स अपने 70% व्यूअर्स को वीडियो पर बनाए रखते हैं। मतलब वो स्वाइप करके आगे नहीं बढ़ते। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि पहले कुछ सेकंड में ही देखने वाले के दिमाग को पकड़ लेने की कला है। और यहीं एक अच्छे हुक की असली पावर सामने आती है। तो इस स्वाइप के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझते हैं जो हमें लगातार स्क्रॉल करने से रोककर एक जगह पर टिका देती हैं। ये सब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। पहला है क्यूरियोसिटी गैप। जब कोई कहानी अधूरी छोड़ दी जाती है तो हमारा दिमाग उसे पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता है। फिर आता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं कोई ज़रूरी या मज़ेदार बात हमसे छूट ना जाए। इसके बाद है पैटर्न इंटरप्शन। जब कुछ भी उम्मीद से हटकर होता है तो हमारा ध्यान अपने आप उस तरफ चला जाता है। और आखिर में सोशल प्रूफ। हम उन चीज़ों की तरफ खिंचते हैं जिनमें दूसरे लोग दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं। और पता है, ये हुक्स हमें हर जगह दिखते हैं। जब कोई वीडियो "मुझे ये आज जाकर पता चला" से शुरू होता है तो ये हमारी जानने की इच्छा को जगाता है। या जब हम X वर्सेस Y देखते हैं तो ये हमारे अंदर मुकाबले की भावना पैदा करता है। ये सिर्फ कैची लाइंस नहीं है, इनके पीछे पूरी साइकोलॉजी है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। पर मज़े की बात यह है कि ध्यान खींचने का ये खेल कोई नया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए स्वाइप की इस दुनिया से निकलकर सदियों पुराने दौर में चलते हैं और उस टूल किट को देखते हैं जो आज भी उतना ही असरदार है। जरा इस परिभाषा को देखिए। इन्फॉर्म करना, मनाना, एंटरटेन करना। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बिल्कुल, ये आज के कंटेंट क्रिएटर के गोल जैसा ही तो है। जो तकनीकें आज वायरल वीडियो बनाती हैं वे उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं जिनका इस्तेमाल पुराने जमाने के स्पीकर्स किया करते थे। पुराने जमाने के वक्ताओं का अपना टूल किट था। वो कहानियों और मिसालों का इस्तेमाल करते थे, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते थे। इसे आप समझ लीजिए बिना कंप्यूटर वाली ऑडियो एडिटिंग। और वो ठहराव की शक्ति, वो तो आज के वेट फॉर इट मोमेंट जैसा ही था। ये सब दर्शकों को बांधे रखने के लिए ही था, ठीक वैसे ही जैसे आज एक 3 सेकंड का हुक करता है। तो ठीक है, हमारे पास ध्यान खींचने के लिए सारे टूल्स हैं, पुराने भी और नए भी। लेकिन किस लिए? किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद हम करते क्या हैं? हम कौन सी कहानी बना रहे हैं? और यहीं पर कहानियां अपनी असली ताकत दिखाती हैं। ये सिर्फ क्लिक्स या व्यूज की बात नहीं है। ये कहानियां संघर्ष और मुश्किलों से उभरने की हमारी समझ को गढ़ती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं। जरा इस इमेज को सोचिए। एक फीनिक्स पक्षी जो जलकर राख हो जाता है और फिर अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये पूरी तरह तबाह हो जाने के बाद फिर से उठ खड़े होने का एक बेहद पावरफुल सिंबल है। या फिर ये मिसाल लीजिए, लोहा आग में तपकर ही मजबूत बनता है। ये कहानी सिखाती है कि ताकत हमें विरासत में नहीं मिलती, बल्कि मुश्किलों और दबाव में रहकर ही हम उसे हासिल करते हैं। यही कहानियां हमें लचीलापन सिखाती हैं। कहानियां है ना, वो असफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती हैं। एक सोच के लिए फेलियर एक अंत है, एक निराशा, लेकिन सही कहानी के साथ वही फेलियर आगे बढ़ने का एक बीज बन जाता है, एक लॉन्च पैड, एक जरूरी प्रोसेस। जैसा कि महान आइंस्टाइन ने कहा था, असफलता प्रगति में सफलता है। हमारी सबसे बड़ी कामयाबियां अक्सर उन नाकामयाबियों की नींव पर खड़ी होती हैं जिनसे हमने कुछ सीखा है, और कहानियां हमें यही बात याद दिलाती हैं। ठीक है, तो कहानियां ध्यान खींचती हैं और हमें मजबूत भी बनाती हैं। लेकिन क्यों? आखिर एक कहानी में ऐसा क्या होता है जो हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डालता है? और इसका जवाब बहुत गहरा है। बात यह है कि कहानी सुनाना सिर्फ एक हुनर नहीं है, ये हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। रेनॉल्ड्स प्राइस ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा था, जैसे हमें खाने और रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमें कहानियों की भी ज़रूरत होती है। सोचिए ज़रा, यह सिलसिला कितना पुराना है। लिखने पढ़ने की कला से भी बहुत पहले से हम कहानियां सुना रहे थे। आग के चारों ओर बैठकर, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर, ज्ञान को आगे बढ़ाने और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का ये हमारा सबसे पहला तरीका था। चलिए सुनहरे अंडे वाली एक बहुत ही सिंपल कहानी लेते हैं।
एक किसान, एक हंस, रोज एक सुनहरा अंडा। किसान लालची हो जाता है, हंस को मार देता है और आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। सीख तुरंत साफ हो जाती है। लालच आपकी दौलत के सोर्स को ही खत्म कर देता है। कहानियां जीवन के ऐसे ही मुश्किल सबक को एक यादगार पैकेज में पेश करती हैं। तो ये जो सदियों पुराना कोड है, आज की दुनिया में कैसे काम करता है? ये सिर्फ पुरानी कथाओं या वायरल वीडियोस में नहीं है, ये हर जगह है। चलिए सिर्फ एक सिंबल को देखते हैं, बाज। एक कल्चर में ये देवताओं का दूत है, तो दूसरी में ये बुद्धिमानी और हिम्मत का प्रतीक है। अलग अलग संस्कृतियों में एक ही प्रतीक का इस्तेमाल ताकत, ज्ञान और उम्मीद की कहानियां सुनाने के लिए किया जाता है। यह दिखाता है कि हम सब कहानियों को समझने और बनाने के लिए एक ही बुनियादी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक 3 सेकंड के हुक से लेकर 3000 साल पुरानी कहानी तक ढांचा वही है। कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पोर्ट जिससे हम दुनिया को समझते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये सब हमें एक सवाल पे लाकर छोड़ता है, अपने काम में, अपने परिवार के साथ या खुद अपने दिमाग में ही, आज वो सबसे जरूरी कहानी कौन सी होगी जो हम सुनाएंगे? क्योंकि हर कहानी मायने रखती है।